हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी पंचनामा पर। आज हम रॉन्ग टर्न सीरीज़ के 5th पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2012 में रिलीज़ हुआ था। इस पार्ट को आप किसी भी पार्ट के साथ जोड़कर मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये पार्ट अपने आप इंडिपेंडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 2003 से होती है, जहां हमें फेयर लेक सिटी दिखाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया की एक सिटी होती है। और ये सिटी 1814 में बनी थी, बट 1817 में यहाँ के लोगों पर हिली बिलीस ने हमला कर दिया था और उन लोगों को मारकर खा लिया था, जिसकी वजह से यहाँ किसी की बॉडी भी नहीं मिली थी और ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन गई थी। इसी के चलते यहाँ के लोग हर साल हैलोवीन डेज मनाते हैं जो कि सिटी से बाहर होता है और ये वही टाइम था। अब हमें वहाँ पर कॉलिन वेबर को दिखाते हैं जो कि न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही थी और उसके बाद वो जॉगिंग करने के लिए जंगल एरिया में चली जाती है और उसके सामने वन आई आ जाता है। मगर उस टाइम सब हैलोवीन डेज मना रहे थे, इसीलिए उसे लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है और वो रास्ता चेंज कर लेती है। देन उसके आगे सॉ टूथ आ जाता है, बट उसे वो क्रीपी कह के आगे बढ़ जाती है। लेकिन थर्ड में 3 फिंगर आ जाता है और पहले तो उसे बहुत सुनाती है और मिडिल फिंगर भी दिखाती है, मगर वो कोई मजाक थोड़ी ना कर रहा था। उसने अपने चाकू से उसकी मिडिल फिंगर काट दी और अब कॉलिन वेबर हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए वहाँ से भाग रही थी। तभी वहाँ पर कोई ओल्ड एज इंसान उसे छुपा लेता है और उन तीनों के जाने के बाद उसे वो खुद मार देता है। दरअसल वो मेनार्ड था जिसके अंडर में खुद तीनों म्यूटेंट ब्रदर रहते थे। अब मेनार्ड उन तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स को डांट रहा था क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। वो इंसान को मारने के बाद उसके सबूत नहीं मिटाते थे, इसी वजह से वो सॉ टूथ को भी मारने लगता है। अब हमें 5 कॉलेज किड्स दिखाते हैं जिनके नाम थे बिली, जूलियन, गस, लीटा, क्रूज, जो कि उसी जंगल में पिकनिक मना के उसी फेस्टिवल में जा रहे थे। बट रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे मेनार्ड आ जाता है और उनकी गाड़ी सीधा पेड़ में जा टकराती है। इसके बाद सब बाहर आके मेनार्ड को देखते हैं तो वो सड़क पर लेटा हुआ था, जबकि उसे तो टक्कर भी नहीं लगी थी। इसके बाद वो उसको उठाने जाते हैं, मगर वो उन पर चाकू से हमला कर देता है और इतने में हमें दिखाते हैं कि वहीं झाड़ियों के पीछे तीनों म्यूटेंट ब्रदर छुपे हुए थे और 3 फिंगर उन पर तीर से हमला करने वाला था। बट तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनमें एक शेरिफ एंजेला होती है और दूसरा उसका असिस्टेंट होता है, और वो सबको वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। और शेरिफ अपने जूनियर को वहीं पर रुकने के लिए कह देती है जब तक टो वाली गाड़ी नहीं आ जाती है। अब तीनों म्यूटेंट ब्रदर उसको अकेला देखकर उसी पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हमें फेयर लेक का पुलिस स्टेशन दिखाते हैं जहां की टेम्परेरी जेल में इन 5 कॉलेज किड्स और मेनार्ड को बंद कर दिया था। इसके बाद बिली अपने फ्रेंड्स का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और उन्हें छोड़ने के लिए शेरिफ को कहता है, और शेरिफ बिली के अलावा उसके बाकी चारों फ्रेंड्स को छोड़ देती है और उन्हें इस सिटी से बाहर जाने के लिए मना कर देती है। इसके बाद वो चारों लोग एक मोटल में रुकते हैं। हाईवे के पास के जितने भी होटल्स होते हैं उन्हें मोटल ही कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों म्यूटेंट ब्रदर शहर में आ चुके थे। अब शेरिफ एंजेला मेनार्ड की हिस्ट्री रिकॉर्ड्स चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि इस पर ऑलरेडी पहले से काफ़ी केस हैं, और वो सिटी के बाहर के ऑफिस में फ़ोन करके बताती है कि मेनार्ड नाम से एक शख्स उसके कब्जे में है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इस पर दूसरा ऑफिसर कहता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग में 10 बजे लेने आ जाएंगे। तभी मेनार्ड शेरिफ को कहता है कि तुम कल की सुबह नहीं देख पाओगी। दूसरी तरफ सिटी धीरे धीरे खाली हो चुकी थी क्योंकि सारे लोग म्यूजिक फेस्टिवल में सिटी से बाहर जा रहे थे, और तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स सबसे पहले टेलीफोन टावर को गिरा देते हैं जिससे कि वहाँ के सारे सिग्नल टूट जाए, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्लांट में पहुंच जाते हैं और वहां पर ट्रांसफार्मर को तोड़ रहे होते हैं। तभी वहां का इंचार्ज उन्हें देख लेता है, बट वो उसे भी नहीं छोड़ते और उसे इलेक्ट्रिसिटी के जबरदस्त शॉक देकर मार देते हैं। अब पूरी सिटी में पावर सप्लाई कट हो जाती है। क्रूज बिली के लिए अकेले ही खाना लेकर पुलिस स्टेशन जा रही होती है और रास्ते में उसे 3 फिंगर मिल जाता है जो कि उसके पेट में चाकू मारकर पेट फाड़ देता है और उसी की अंतड़ियों को उसे खिला रहा होता है, और इसके बाद वो मर जाती है। वहीं पर जूलियन भी गस और लीटा को प्राइवेसी देकर
बिली के पास मिलने चला जाता है और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और बिली से क्रूज के बारे में पूछता है। बिली वही बताता है कि क्रूज तो यहाँ पर आई ही नहीं और मेनार्ड बोलता है कि एक और मर गई और कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर। वहीं मोटल में लीटा शावर लेने जा रही होती है और गेट पर वन आई नॉक कर रहा होता है। गस गेट खोलता है और उसे कहीं और जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो गेट बंद कर देता है। देन गेट फिर से नॉक होता है और इस बार सॉटूथ गेट पर खड़ा होता है, जो कि गस के गले में रस्सी बांधकर उठा के ले जाता है। ये आवाज सुनकर लीटा वॉशरूम के गेट के पीछे छुप जाती है और वन आई जैसे ही वॉशरूम में एंटर करता है उस पर हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन में शेरिफ का हस्बैंड पहुंचता है, जो कि शेरिफ के लिए डिनर लेकर आया हुआ था और डिनर देकर वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि गस को शहर के बाहर ले जाकर तीनों म्यूटेंट ब्रदर उसके पैर को पेड़ से बांध देते हैं और उसके हाथ को ट्रक से बांध देते हैं, जिसके बाद तीनों मिलकर उसके पैर को हथौड़े से मार मार कर तोड़ देते हैं और उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। और शेरिफ अंदर से ये देख लेती है और उसे बचाने के लिए बाहर निकलती है, बट म्यूटेंट ब्रदर ट्रक लेकर बड़ी तेजी से आते हैं, जो कि गस को उससे कुचल देते हैं और वो भी वहीं मर जाता है। वहीं पर मेनार्ड पुलिस स्टेशन में सबको वार्न कर रहा था कि कोई नहीं बचने वाला, वो मेरे बॉयज है, मेरे लिए ही यहाँ पर आए हैं। शेरिफ एंजेला को भी अब टेंशन हो रही थी और बिली को जेल से निकाल देती है और सबको लॉकर में से गन्स और राइफल निकाल कर दे देती है, वो भी पुलिस स्टेशन की सेफ्टी के लिए। अब शेरिफ थ्रिफ्ट स्टोर में जाती है क्योंकि वहाँ पर जनरेटर की हेल्प से रेडियो कनेक्टिविटी हो सकती थी। वो जनरेटर स्टार्ट करती है और रेडियो से कनेक्ट भी कर लेती है, बट दूसरी तरफ जिसने उसकी कॉल उठाई थी वो उसको सीरियस भी नहीं लेता, क्योंकि उसे लग रहा था कि हैलोवीन डे सेलिब्रेशन को लेकर शेरिफ मजाक कर रही है। तभी पुलिस स्टेशन में लीटा पहुंचकर गेट नॉक कर रही होती है, बट मोस जो कि खुद भी एक क्रिमिनल होता है, वो भी पुलिस स्टेशन की सेफ्टी के लिए गन लेकर खड़ा होता है और बिना सोचे समझे फायर कर देता है, जिससे कि लीटा बाल बाल बच जाती है। उसके बाद वो लीटा को बिली और जूलियन पहचान लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। उतने में शेरिफ भी पुलिस स्टेशन में आ जाती है। लीटा बिली को बताती है कि क्रूज जूलियन से पहले निकली थी। उतने में मेनार्ड बोलता है कि वो मर चुकी है और बिली कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसे अब क्रूज को ढूंढने जाना था। शेरिफ भी उसे और जूलियन को भेज देती है। रास्ते में सड़क के किनारे क्रूज की बॉडी मिल जाती है और वो दोनों उसको उठाकर लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ थ्री फिंगर भी पहुंच जाता है और ये दोनों उसी के पीछे भागने लगते हैं। जूलियन के ऊपर वन आई ऊपर से कूद जाता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है और बिली को साटूथ एक हथियार से मार के गिरा देता है। इसके बाद जब बिली और जूलियन को होश आता है तो वो अपने को एक ग्राउंड में पाते हैं जहाँ बिली को जमीन में गाड़ रखा था और सिर्फ उसका सिर ही बाहर था और जूलियन के पैर में चैन बंधी थी, जिससे कि वो ज्यादा दूर तक न जा पाए और उनके अलावा वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी वहां पर एक ग्रास कटर मशीन ऑन हो जाती है, जिसमें थ्री फिंगर बैठा होता है और वो तेजी से उनके पास लाता है और बिली के पीछे से उसके सिर के चिथड़े उड़ा देता है। और अब बारी आती है जूलियन की, तो वो चेन से बंधे होने के कारण ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और गिर जाता है और थ्री फिंगर उसके पूरे शरीर के चिथड़े उड़ा देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मोस को शेरिफ अपनी पुलिस वैन ले जाने को कहती है ताकि वो सिटी से बाहर जाकर कोई हेल्प मांग सके। मोस पुलिस वैन लेकर निकल जाता है और सिटी से बाहर की सड़क पर पहुंच जाता है और शेरिफ को बता रहा होता है कि रास्ता क्लियर है, बट तभी उसे सड़क पर लगी बार्ब वायर नहीं दिखती और सीधा उस पर चढ़ा देता है और गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है और सड़क किनारे पलट जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि तीनों म्यूटेंट ब्रदर उसे पुलिस स्टेशन के पास की एक शॉप में ले आए थे, जहां पर वो उसको एक लोहे की टीन में भर देते हैं और उसके नीचे और चारों तरफ आग लगा देते हैं और साथ में वहां पर वह गैस सिलेंडर भी रख देते हैं। वहां पर शेरिफ को मॉस की आवाज आने लगती है तो उसे शक हो जाता है कि वो सामने वाली शॉप में ही है। वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। तभी वहां पर जोर से धमाका होता है और काफी जगह
आग लग जाती है। शेरिफ भी दूर जाके गिर जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन में मैनर्ड लीटा को लालच दे रहा था कि वो यहाँ से निकलने में उसकी मदद करेगी तो वो उसे नहीं मारेगा, और वो उसकी इस चाल में फंस जाती है और उसका लॉकर खोल देती है। मगर मैनर्ड पर भरोसा करना सही नहीं था। वो बाहर आकर एक औजार की मदद से उसकी आंखें निकाल लेता है और लीटा चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है और उसे देख शेरिफ वहां से उठने लगती है। तभी मैनर्ड भी बाहर आ जाता है और शेरिफ को शूट करने लगता है, बट तभी शेरिफ मैनर्ड को शूट करके उसे घायल कर देती है और वो दोनों को वापस पुलिस स्टेशन में ले जाती है और गेट लॉक कर देती है। लीटा जो कि दर्द से चिल्ला रही थी, शेरिफ उसके फर्स्ट एड कर देती है, मगर दर्द कहाँ कम होने वाली थी, इसलिए वो हेल्प लेने के लिए बाहर जाती है और उसे बाहर अपने हस्बैंड की गाड़ी दिखती है। वो उसके पास जाती है तो उसके हस्बैंड को सीट के साथ बांध रखा था और एक चाकू भी उसके पेट के ऊपर अटका रखा था, जो कि गाड़ी के गेट के साथ जॉइंट था। शेरिफ पास आकर तेजी से दरवाज़ा खोलकर उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर गेट खोलने की वजह से वो चाकू सीधा उसके हस्बैंड के पेट में घुस जाता है और वो पेट फट जाता है। उतने में पीछे से थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर आता है और उसकी गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारता है और बाहर निकलकर शेरिफ को मारने लगता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि मैनर्ड लीटा को जेल में बैठे बैठे टॉर्चर कर रहा था, कि जिसकी वजह से लीटा जो कि अंधी हो चुकी थी, जैसे तैसे वो उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। उसके थोड़ी देर में तीनों म्यूटेंट ब्रदर पेट्रोल के बैरल लेकर पुलिस स्टेशन में घुसते हैं, जहां पर वो शेरिफ को जेल के अंदर बांध देते हैं और अब मैनर्ड उसको जला के मारने वाला था, बट वो उसके सामने दो चॉइस रख देता है मरने के लिए। एक तो थी आसान मौत और दूसरी थी दर्दनाक मौत। आसान मौत में ये था कि एक गन उसके मुंह के नीचे फिट थी, जो कि उसकी हील्स के साथ जुड़ी हुई थी। अगर वो अपनी हील्स नीचे करेगी तो वो खुद ही शूट हो जाएगी। और दूसरी दर्दनाक थी क्योंकि उसमें जलकर मरना था। और उसी के बाद मैनर्ड वहाँ पर आग लगा देता है और ट्रक में जाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि शेरिफ अपनी हील्स को नीचे कर देती है और वो आसान मौत चुनती है। बट कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। लीटा जो कि अंधी हो चुकी थी, वो सड़क पर हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। तभी सामने से गाड़ी आती है और उसे लगता है कि उसे हेल्प मिल जाएगी, बट वो मैनर्ड का ट्रक था जिसमें वो तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स भी थे। उनमें से थ्री फिंगर नीचे उतरता है और लीटा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन रॉन्ग टर्न के 5th पार्ट का और आई होप कि आपको भी समझ आ गया होगा। और इसी तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि हमें अपने काम का क्रेडिट मिले। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब मिलते हैं आपसे एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो जय हिंद।